स्वर्गलोक के दिव्य आकाश में जब वीणा की मधुर धुनी गूंजती थी और गंधर्व अपने संगीत से देवताओं तक को मोहित कर देते थे, तब कोई नहीं सोच सकता था कि उन्हीं गंधर्वों को भी शाप का दंश सहना पड़ेगा। गंधर्व केवल गायक नहीं थे, वे स्वर्ग के भाव और लय के रक्षक थे। किंतु जब अहंकार उनके मन में प्रवेश करता है, तब ब्रह्मांड का संतुलन स्वयं उन्हें दंड देता है। ये कथा गंधर्वों के शाप की है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। एक समय की बात है, जब इंद्र सभा में गंधर्वराज चित्ररथ अपने संगीत पर अत्यधिक गर्व करने लगे। उनका मानना था कि उनके समान कोई भी स्वर और लय को नहीं समझ सकता। उसी समय देवर्षि नारद वहां पधारे। नारद, जो स्वयं वीणा के अद्वितीय ज्ञाता थे, ने चित्ररथ को समझाया कि संगीत केवल कला नहीं, साधना है। परंतु चित्ररथ ने अपने अहंकार में देवर्षि का उपहास कर दिया। ये उपहास साधारण नहीं था, ये तप और ज्ञान का अपमान था। नारद ने शांत भाव से कहा कि जो कला ईश्वर को अर्पित ना हो, वो केवल प्रदर्शन बन जाती है। चित्ररथ ने फिर भी अपने गर्व को नहीं छोड़ा। तब नारद ने उन्हें शाप दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेकर अपने स्वर का महत्व समझेंगे और तब तक स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएंगे जब तक विनम्रता का पाठ न सीख लें। शाप के प्रभाव से चित्ररथ ने मानव रूप में जन्म लिया और कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया। वहां उन्होंने जाना कि स्वर का उद्देश्य आत्मा को जोड़ना है, न कि अहंकार को बढ़ाना। इसी प्रकार एक और कथा मिलती है, जिसमें गंधर्व हाहा और हूहू का उल्लेख है। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक महर्षि की तपस्या के समय जल क्रीड़ा करते हुए उपहास किया। क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें शाप दिया कि वे पृथ्वी पर पशु रूप में जन्म लेंगे। बाद में भगवान के स्पर्श से उन्हें मुक्ति मिली। ये प्रसंग दर्शाता है कि गंधर्व भी कर्म फल से मुक्त नहीं। गंधर्वों का संबंध केवल संगीत से नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम और सौंदर्य से भी है। किंतु जब ये सौंदर्य अहंकार से जुड़ जाता है, तो वही वरदान शाप बन जाता है। हिंदू दर्शन में शाप का अर्थ केवल दंड नहीं, बल्कि सुधार का अवसर है। गंधर्वों की कथाएं ये सिखाती हैं कि कला का सच्चा उद्देश्य ईश्वर की स्तुति और आत्मा का उत्थान है। स्वर्ग की मधुर वीणा भी तब तक अधूरी है जब तक उसमें विनम्रता की तान न हो। गंधर्वों का शाप हमें ये संदेश देता है कि चाहे हम कितने ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, यदि अहंकार हमारे भीतर आ जाए तो पतन निश्चित है। किंतु जब हम अपनी भूल को स्वीकार कर लेते हैं, तब वही शाप मोक्ष का मार्ग बन जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।